हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स। तो उसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लाई हूँ। एक्सरसाइज आपका 3.1 है, तो 2 सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो इसके पहले इस चैप्टर का क्वाड्रिलेटरल का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। यदि आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये दोनों सम। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ कुछ फिगर्स दे रखे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 7 फिगर्स दे रखे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर्स दे रखे हैं। 8 फिगर्स दे रखे हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग। आपको क्लासीफाई करके बताना है स्टूडेंट्स इन फिगर्स को देख करके कि इसमें पहले ए है सिंपल कर्व कौन है, सिंपल क्लोज कर्व कौन है, पॉलीगॉन कौन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन है और कॉनकेव पॉलीगॉन कौन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इंट्रोडक्शन में अच्छे से पहचान लिए हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल कर्व आपको इसमें कौन सा दिख रहा है स्टूडेंट्स। सिंपल कर्व किसे कहते हैं? सिंपल कर्व किसे कहते हैं? सिंपल प्लेन पे स्टूडेंट्स, प्लेन सरफेस पे कोई भी कर्व बना देना, सिंपल कर्व। ठीक है, तो देखिए सिंपल कर्व इसमें कौन सा है आपको दिख रहा है। जो क्या होता है, आपको बिना पेन उठाए, पेन या पेंसिल उठाए बन जाए, शेप बन जाए। चाहे वो ये देखिए पहला आपका सिंपल कर्व ये है, एक बार में हम बना सकते हैं इस फिगर को। ये भी सेकंड भी है, थर्ड नहीं है स्टूडेंट्स। इसमें एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल है, एक सर्किल बनाएंगे तो पेंसिल उठाना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा। तो थर्ड नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ये। तो इसे सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे। सिंपल कर्व ये भी है, एक बार में आप ऐसा बना सकते हो। ये भी सिंपल है, एक बार में आप बना सकते हो। 6 और 7th भी बना सकते हो। ये आपका लाइन सेगमेंट दिख रहा है, लेकिन ये कर्व भी है, लेकिन इसको हम एक बार में बना सकते हैं। एक बार में ऐसा ये नहीं, इसमें पेन को उठाना पड़ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप समझ गए। तो सिंपल कर्व यहीं पे आंसर दे देते हैं। का क्या क्या हो गया हमारा आंसर इसमें? पहला है सिंपल कर्व, दूसरा भी है, और कौन सा है? तीसरा चौथा तो नहीं है, पांचवा है अब। और सिंपल कर्व आपका 6th है, और देखिए 7th है, और 8th नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 8 फिगर में से इतने ही है सिंपल कर्व। अब सिंपल क्लोज कर्व कौन कौन है, इसका भी आंसर दे देते हैं यहीं पे। तो इसका भी आंसर हम दे देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका आंसर, कौन कौन से होंगे आपको ब्रैकेट में भी इसे बता सकते हो, चलेगा। चलिए, तो इसका भी आंसर दे देते हैं। कौन कौन से होगा सिंपल क्लोज कर्व। देखिए ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, क्लोज है, बाहर से अंदर नहीं जा सकती। ये भी सिंपल क्लोज कर्व है आपका, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है। ये दोनों नहीं है, सिंपल नहीं है दोनों के दोनों, पेन पेंसिल उठाना पड़ेगा। इनमें भी क्रॉस कर दे रहा है। ये है सिंपल क्लोज कर्व, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, और ये भी सिंपल क्लोज कर्व है। तो ये सारे जो सिंपल कर्व थे वही सिंपल क्लोज कर्व भी आ गए हमारे। यानी पहला, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा नहीं, पाँचवा के बाद छठा और 7वां, ये सब के सब सिंपल क्लोज कर्व हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नहीं, इसमें पेन पेंसिल को उठाना पड़ जाएगा। अब पॉलीगन पहचानना है, इसका भी आंसर हम यही दे देते हैं। आंसर देते हैं स्टूडेंट्स, पहचानना है सिर्फ फिगर को देख के हमें। तो चलिए बता देते हैं आपको। पॉलीगन सिंपल लाइन सेगमेंट से बनता है क्लोज फिगर। ये है पॉलीगन, ये पॉलीगन दिख रहा है। ये तो बिल्कुल नहीं है, कर्व है ये। सिंपल मतलब लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये लाइन सेगमेंट से बना मगर क्रॉस कर दिया है, सिंपल नहीं है ये। तो सिंपल क्लोज कर्व को बोलते हैं पॉलीगन। किसे कहते हैं? सिंपल क्लोज कर्व जो मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। तो
सिंपल क्लोज कर्व में आपको पॉलीगन में ये भी नहीं है, सिंपल नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें भी ये भी नहीं है, कर्व है ऊपर में नीचे, ये तो है लाइन लेकिन यहाँ कर्व है, इसमें भी कर्व है, ये नहीं है। यानी पहला और दूसरा पॉलीगन कौन कौन से हुए, पहला और दूसरा, पहला एंड दूसरा इस फिगर के, यही इसके आंसर हुए। तो अब डी का आंसर दे देते हैं स्टूडेंट्स। डी क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन का भी यहीं पे आंसर दे दे रहे हैं। देखिए कॉन्वेक्स कौन है इसमें स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स ये है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, जिसके क्या होता है, दो डायगोनल्स होते हैं जो अंदर की ओर बनते हैं और इसके सारे के सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे होते हैं। और फिर तीसरा शर्त क्या है कॉन्वेक्स पॉलीगन का, कि आप मतलब डायगोनल्स इसके अंदर बनते हैं, बाहर से नहीं खुला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दिख गया, ये इसको कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। दो डायगोनल बने जो अंदर की ओर बने और ईच एंगल इसके 180 से छोटा है, बाहर की ओर नहीं, और बाहर से हम अंदर, कहने का मतलब ये क्लोज तो फिगर रहता ही रहता है। तो इसके कोई भी एंगल ऐसा नहीं है कि 180 डिग्री से बड़ा है, सारे के सारे 180 से लेस देन है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसके दो डायगोनल्स भी अंदर बनते हैं। तो हमारा जवाब हुआ सिर्फ 2, आंसर हुआ 2, जो दूसरा फिगर है वही इसका आंसर हुआ। अब कॉनकेव पॉलीगन कौन होगा, कॉनकेव पॉलीगन ये होगा फर्स्ट स्टूडेंट्स। देखिए ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल, ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जो कि 1 2 3 4 नहीं क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये कॉनकेव पॉलीगन है। कहने का मतलब इसमें साइड्स तो दिख रहा है 1 2 3 4 5 साइड्स है, खुला भाग है। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, खुला है। तो ये खुले केव की तरह मुँह खुला है, यानी यहाँ पर जो इसका एंगल बनता है ये कितना है, 180 डिग्री से बड़ा होता है, रिफ्लेक्स एंगल यहाँ बनता है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग। और इसके डायगोनल्स जो होते हैं बाहर की ओर बनता है, इसके डायगोनल्स देखिए ये बाहर की ओर बनता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इस फिगर को आपको बना के नहीं दिखाने को, आपको पहचानना है। तो कॉनकेव हमारा 1 है आंसर, यहीं पे आंसर दे देते हैं कि आंसर हमारा क्या आ गया 1 वाला, 1 फिगर जो है वही इसका कॉनकेव पॉलीगन है। तो ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, यहीं पे सबको आंसर दे दिए। अब चलिए 2 सम लेके आई थी, सेकंड सम देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ फॉलोइंग है। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में पूछ रहा है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और फिर क्या बोल रहा है, ए रेगुलर हेक्सागोन माने हेक्सागोन है, और एक ट्रायंगल है। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पहला देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आंसर दे रहे हैं हम सेकंड का। आपका सेकंड का आंसर ए का, सेकंड का ए का आंसर हम लोग बना लेते हैं। सेकंड का ए है, देखिए स्टूडेंट्स सेकंड का ए, सेकंड का ए का आंसर हम दे रहे हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए, इसके डायगोनल सबको पता ही है, अपोजिट वर्टिसेज को मिला दीजिए, अंदर ही इसके बनते हैं, कॉन्वेक्स के जो डायगोनल बनते हैं अंदर ही बनते हैं, बाहर नहीं बनते इनके। ईच एंगल क्या है, 180 से छोटा भी है, तो इसका नाम भी दे देती हूँ मैं ABCD। तो इस तरह से कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स है, तो आंसर दे देते हैं 2 डायगोनल्स। आंसर क्या हो गया, 2 डायगोनल्स। आर इन ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हो गया इसका जवाब।
अब बी का देखते हैं, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में कह रहा है हाउ मैनी डायगोनल्स पूछ रहा है, तो इसके लिए बी का हम एक हेक्सागन बना के फिगर दिखाती हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, 2 साइड हुए, 3 साइड, ये 4 साइड, ये 5 साइड, 5 साइड हुआ ये, और ये 6 साइड हुआ, तो इसको बोलते हैं हेक्सागन। ठीक है, अब इसके डायगोनल देख लेते हैं कितने बनते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला इस वर्टेक्स से इसी वर्टेक्स से लेके दिखाती हूँ मैं आपको, इसी वर्टेक्स से लेके दिखाती हूँ। पहला तो ये है, दूसरा किससे मिलाऊँ, अपोजिट वर्टेक्स से एक बना, देखिए एक बना, दूसरा इसको मिला देते हैं इससे 2 बना, तीसरा किससे मिलाएं, देखिए तीसरा इससे मिला दीजिए 3 बना, 3 बन गया ना। तो यहाँ से बन गया, अभी इस पॉइंट से बनाती हूँ, ये चौथा बना। अब कौन सा बनेगा, यहाँ से 5वां बना, छठा यहाँ से यहाँ कहाँ बनेगा, अब छठा बनेगा इससे, ये 6 बन गया। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से बनाइए, तो ये 7 बन गया, और कहाँ बनेगा, अब यहाँ से नहीं बनेगा, ये यहाँ से यहाँ 8 बन गया। देखिए स्टूडेंट्स, और 9 कहाँ से बनी, इस पॉइंट से बनाइए, यहाँ से ये 9। अब लग रहा है कहीं जगह नहीं है, इससे बनेगा नहीं, सब पर बन चुका। 9 डायगोनल्स, तो ये हेक्सागन है आपका, नाम दे देती हूँ ABCDE और F। ये 6 साइड वाला हेक्सागन था फिगर, और इसके डायगोनल हमने कितने फाइंड किए, 9। तो आप इसका आंसर दे दीजिए, क्या लिखेंगे, इरेगुलर हेक्सागन। इरेगुलर हेक्सागन है स्टूडेंट्स, ऊपर से रेगुलर मतलब 6 साइड्स इसके इक्वल थे। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन के 9 डायगोनल्स होते हैं। ए रेगुलर हेक्सागन हैज 9 डायगोनल्स। 9 डायगोनल्स होते हैं इसके, कितने होते हैं, 9 डायगोनल्स। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल। ट्रायंगल के होता है क्या, ट्रायंगल में नहीं होता है कोई भी डायगोनल। ट्रायंगल में कहाँ बनेगा, अब ट्रायंगल में कैसे बनाओगे डायगोनल, बताओ। अपोजिट वर्टिसेज कहाँ है मिलेगा, इसको कहाँ मिलाओगे, इसको कहाँ, तो यहाँ लिखोगे 0। आंसर में क्या लिखेंगे, कोई भी नहीं, 0, कोई भी इसमें डायगोनल नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था 2 सम। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप रिवाइज करिए, मिलती हूँ अगले सम के साथ। और वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट्स लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।